एक बार ढोलकपुर के जंगल में शीरो नाम का एक सांप रहता था। शीरो बहुत छोटा और दुबला पतला था। उसके दोस्त उसे हवा हवा कहकर चिढ़ाते रहते थे। दोस्तों का चिढ़ाना शीरो को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह उनका कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह बहुत कमजोर और दुबला था। एक दिन शीरो ने ठान लिया कि अब वह खूब खाएगा और तब तक खाता रहेगा जब तक मोटा और ताकतवर न हो जाए। यही सोचकर उसने खाना शुरू कर दिया। उसे खाने में जो भी मिलता, वह बिना किसी नुकुर के उसे खा लेता। धीरे धीरे शीरो को खाने की आदत इतनी बढ़ गई कि वह जिसके पास भी खाना देखता दिखिया उसे डराकर उसका खाना ले लेता और खुशी खुशी खा जाता। शीरो इतना खाना खाने लगा कि अब वह मोटा और तगड़ा हो गया। जब भी वह अपने दोस्तों के पास जाता एंड वे उसे देखते ही भाग जाते। दोस्तों को अब शीरो से डर लगने लगा था। एक दिन खेल खेल में शीरो की अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई। उसने उन्हें इतना डरा दिया कि उसके आसपास भी नहीं आते थे। ये देखकर शीरो को बहुत खुशी हुई। अब खुद को ताकतवर समझने लगा और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा। शीरो अब दूसरों को डराकर उनका खाना छीनने लगा। इस तरह दूसरों पर अपनी ताकत का डर दिखाकर और उनका खाना खाकर शीरो इतना मोटा हो गया कि वह अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। उसने सोचा कि अब न्यारा बनाना चाहिए, लेकिन मेहनत करने की बजाय उसने सोचा किसी और का घर छीन ले। सबसे पहले वह मोटी बंदर के घर गया। मोटी ने शीरो को देखकर डरते हुए पूछा, क्या हुआ शीरो भाई? यहाँ क्यों आए हो? शीरो ने कहा। ये घर अब मेरा है, तुम इसे छोड़ दो। मोटी डर गया और अपना सामान ले चला गया। उसने कहा। जान बची तो लाखों पाए। लेकिन शीरो को मोटी का घर पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां खाना नहीं था। इसके बाद शीरो सोना चींटी के घर गया। उसने सोना चींटी से कहा, बाहर निकलो, यह घर अब मेरा है। लेकिन सोना चींटी मोंटी की तरह डरी नहीं। उसने अपनी सारी साथी चींटियों को बुला लिया और कहा, ये घर हमारा है। अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो हम सब तुम्हें काट लेंगे। शीरो ने इतनी सारी सारी चींटियों को देखा तो डर गया। उसे लगा कि कहीं वे सब मिलकर उसे काट न लें। डर के मारे उसने कहा, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मैं कहीं और अपना घर बना लूंगा। और वहां से भाग गया। सोना चींटी और उसके साथी बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद से रहना चाहिए।